नमस्कार दोस्तों, सभी स्नातक प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है 2025, इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है 2025, कैसा रहेगा इनका आय का क्षेत्र, व्यावसायिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, घरेलू स्थिति, शिक्षा क्षेत्र इत्यादि इत्यादि हर एक क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्षेत्र संचालित होगा। मित्रों, यह जान लेना बेहद ही आवश्यक है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा व्यतीत होने वाला है और किस क्षेत्र पर किस ग्रह का कैसा प्रभाव है, किस क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और किन किन क्षेत्रों से आपको हानि होनी है और किन किन क्षेत्रों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। यह बेहद आवश्यक इसलिए हो जाता है कि इस वर्ष में 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि पर ज़्यादा समयों तक अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, ज़्यादा लंबे समयों तक एक राशि पर गोचर करने वाले ग्रह हैं। वह चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन 2025 में हो रहा है। इन ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, किस क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा, किस क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा, इन समस्त विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। मित्रों, इस विषय में सर्वप्रथम हम चर्चा यह करेंगे कि इस वर्ष में जो राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं वह हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। सबसे ज़्यादा समयों तक एक राशि पर गोचर करने वाले ग्रह हैं यह शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, इनका प्रभाव यदि हम चर्चा करें तो यह वर्ष आपके लिए मध्यम फल को देने वाला होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिस पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यदि स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो यह वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंताजनक है। इस विषय में आप पूर्ण रूप से अपना ध्यान बनाए रखें। अपने खान पान, आचार व्यवहार पर पूर्ण ध्यान दें। ग्रहों का कुछ ऐसा प्रभाव है कि इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बाधा युक्त रहेगा और इन सब सारी चीज़ों के बीच में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष में आप पर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है, तो इसका भी प्रभाव आपके कई क्षेत्रों पे पड़ेगा। मित्रों, खास करके आपको इस वर्ष में यानी 2025 में विशेष संघर्ष करना होगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। इस वर्ष में आपका कार्य क्षेत्र थोड़ा बहुत बाधा युक्त होगा। आपका जो पहले से कार्य चल रहा है उसमें बदलाव होगा। आप नए कार्य के लिए प्रयास करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव इस वर्ष में संभव है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि इस वर्ष में आपका जो आय का क्षेत्र है उसमें भी थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी। आय का क्षेत्र आपका बाधित होगा। आपका संचित धन जो पहले से आप जो है बैंक बैलेंस बना कर रखे हैं या पहले से भविष्य प्लानिंग के लिए कुछ धन रखे हैं, उसमें से भी व्यय इस वर्ष में होंगे। इस वर्ष में आपके जो मित्र बंधु बांधव हैं, आपके जो कुटुंब के लोग हैं, इनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। आपके मनो अनुकूल इनका जो सहयोग है वह प्राप्त नहीं होगा। कारण यह है कि आप अपने मन मस्तिष्क को भी तनावयुक्त रखेंगे। आपका मन मस्तिष्क इस वर्ष में थोड़ा बहुत तनाव युक्त रहेगा। और सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष के लोग हैं, यह इस वर्ष में मजबूत होंगे और आपके प्रति कई प्रकार के ऐसे षड्यंत्र किए जाएंगे जिसके कारण आपका आय का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, घरेलू स्थिति भी बाधित होगा, जिसके कारण आप अपने आप को तनाव युक्त महसूस करेंगे। इस वर्ष में आप तनाव युक्त विशेष रहेंगे। तो खास करके अपने विरोधी पक्षों के तरफ विशेष रूप से ध्यान बनाए रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, क्योंकि छोटी छोटी बात बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है। मित्रों, यह सारी चीज़ें आपके लिए वर्ष के पूर्वार्ध में विशेष प्रभावशाली होंगे, परंतु वर्ष के उत्तरार्ध में इन सारी चीज़ों के बीच में थोड़ी बहुत सुधार आएगी और आपका कार्य क्षेत्र, आपका आय का क्षेत्र, आपका घरेलू स्थिति इत्यादि भी मजबूत होंगी। खास करके इस वर्ष में आपको समाज का सहयोग विशेष रूप से मिलेगा। आपकी घरेलू स्थिति मजबूत होगी
इस वर्ष में यदि आपका कोई मकान से संबंधित या भूमि से संबंधित कार्य बाधित है या इससे संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं, भूमि इत्यादि मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। यह क्षेत्र के लिए यह वर्ष यानी 2025 बेहतर साबित होगा। आपके माताजी का स्वास्थ्य इस वर्ष में उत्तम रहेगा, परंतु आपके पिताजी का स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होगी। अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में आप यात्रा विशेष करेंगे, यात्रा के नए नए योग बनेंगे। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाने का योग भी इस वर्ष में बनेगा। इस क्षेत्र में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष में आप सफल होंगे। विदेश का योग बनेगा। इस वर्ष में आप विशेष यात्रा करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बता दें कि 2025 आपके लिए भी विशेष संघर्ष करने वाला है। 2025 में आप विशेष अपने शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस वर्ष में आपको अपने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको विशेष परेशानी में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि इस वर्ष में आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जीवन साथी के साथ आपका मतभेद हो सकता है। तो इस विषय में भी आप अपना ध्यान पूर्ण रूप से बनाए रखें। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपके जीवन में या छोटी बड़ी जो समस्याएं आने वाली हैं, इसका उपचार यदि आप करते हैं तो इस वर्ष में इन सब हानियों से आप बच सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ आप करते हैं तो आपके लिए 2025 बेहतर साबित होगा। यदि आपके आसपास में कहीं हनुमान जी की मंदिर है तो हनुमान जी को चमेली का तेल अवश्य चढ़ाएं। यदि शनि मंदिर है तो शनि देव को कड़ू का तेल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो 2025 में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आने वाली हैं उससे आप निजात पाएंगे और आपका 2025 बेहतर व्यतीत होगा। और जो आप पर शनि की ढैया है, उसका जो प्रकोप है, उससे भी आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। इस विषय में यदि आपको और भी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता।